कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पीसी दुमका को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट परिसर में शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा होने पर फौजी मटकोटा निवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। मेयर सोनी कोहली ने आंगनबाड़ी केंद्र में लड़कियों को बांटे बैग। हड़ताल के पहले दिन बैंकों में लटके ताले। रुद्रपुर के रवींद्र नगर में स्वर्गीय गणेश दत्त गोस्वामी जी की याद में चल रहे टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल आज से। अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने आज इंदिरा चौक पर एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 174 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं किए जाने से खुश होकर बांटी मिठाइयां। कार सवार 3 बदमाशों ने भाजपा नेता पर चलाई गोली, एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूथ क्लब ने कराया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के महाप्रबंधक श्री कृष्ण कुमार अटल द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि किच्चा बाईपास रोड पर पुल की चौड़ाई का कार्य शुरू किया जाए। रुद्रपुर में पास हुई तहसील का कार्य भी शुरू किया जाए। उनका यह भी कहना है कि सरकारी मान्यता प्राप्त गरीब व अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 2011 से 2013 तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र छात्रवृत्ति दी जाए। सरकारी व प्राइवेट बैंकों में केवल अमीर लोगों के लिए लोन की सुविधा है। इन सभी सुविधाओं के चलते गरीब लोगों के लिए कुटीर उद्योगों की शुरुआत हेतु बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी आवास योजना के तहत समस्त गरीब परिवारों को बिना किसी भेदभाव के आवास बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। समस्याओं के लिए है और जनहित के कार्यों के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें हमारा जो पुल है उसको चौड़ा करने के लिए बोला गया है और जो गरीबों की समस्या है राजीव आवास योजना के अंतर्गत बिना भेदभाव के शौचालय बनाए जाए और अन्य जो गरीबों के हित के कार्य हैं वो किए जाए। ये सारी समस्याओं को लेकर हमने आज किया। मटकोटा निवासियों का कहना है कि हमने पहले भी शमशान घाट की भूमि को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मटकोटा निवासियों का कहना है कि ग्राम में शमशान घाट न होने के कारण मृतक के दाह संस्कार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मटकोटा निवासियों का यह भी कहना है कि ग्राम में मंदिर समिति के नाम से 4 एकड़ भूमि है, उसमें से कुछ भूमि शमशान घाट के लिए रिक्त छोड़ी जाए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा हमारी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे शमशान भूमि के लिए, जो हमने 6 तारीख को भी एक एसडीएम साहब को दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वो ज़मीन उनकी खुद की निकली। और हम चाहते हैं जो मंदिर समिति की जो फालतू ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है मंदिर समिति वालों की तरफ से वो हमें दे दी जाए, जिस पर हम शमशान घाट बना सकते हैं। तो वो ज़मीन किसकी है? वो किसी की नहीं है, मंदिर समिति के सार्वजनिक जगह है वो, तो उसे देने में किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए वैसे। और वो फालतू भी है, वो जो मंदिर की 4 साढ़े 4 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा है वो नाप के हमें दे दी जाए, जिस पे हम शमशान घाट बना सकते हैं। मेयर सोनी कोहली ने आंगनबाड़ी केंद्र में लड़कियों को बैग बांटे, जिसमें लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें प्रशिक्षण सामग्री दी गई। उन्होंने कहा कि शहर का विकास और जनता की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शुरुआती कार्यकाल के दौरान नगर निगम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल्द ही उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा।
आज आंगनवाड़ी द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है किशोरियों को प्रशिक्षण देने का। जो मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो बैग दिया गया है इसमें उनको ट्रेनिंग से संबंधित उनको सामान दिया गया है ताकि वो इस प्रशिक्षण से अपना किस चीज़ सीख सकें, चाहे वो ब्यूटिशन का हो चाहे वो सिलाई का हो। जो भी वो चाहती हैं वो सीखने के लिए उनको यहाँ पर सामान दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो किशोरियाँ हैं ये अपना प्रशिक्षण अच्छी तरह से सीखें और आगे अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ताकि ये समाज का जो आने वाला भविष्य है ये अपने ऊपर रह सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और बहुत अच्छी आंगनबाड़ी की तरफ से ये योजनाएं आई हैं जो इनको बांटी जा रही हैं प्रशिक्षण के लिए। हमारी गीता जोशी मैम आई हैं, बाजपुर से आई हैं, वो इनको ट्रेनिंग देने के लिए। ये 6 दिन का मॉड्यूल प्रशिक्षण पहले होगा किशोरियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनका कौशल विकास किया जाएगा। कई चीज़ों में जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, कई और परेशानियां आती हैं या और देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों की जानकारी देना, उनका चहुमुखी विकास करने के लिए हम 6 दिन का पहले प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू होगा इनको या सिलाई में या ब्यूटिशियन का कोर्स इनको करवाएं, इनकी इच्छा के अनुरूप करवाया जाएगा, उसकी भी अलग से व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बिंदु मेन किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। किशोरावस्था में जो सारा विकास 11 साल से 18 साल के बच्चों का होता है उसमें उनको सही दिशा दिखाना है कि बच्चे में जोश तो पूरा होता है लेकिन उसका सही विकास हो। उस जोश को सही दिशा में ले जाने के लिए मुख्यतया प्रशिक्षण का। मेरा नाम अंजुम जहरा है, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। ये बैग हमने इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये किशोरी शक्ति योजना हमने चालू की है, इनको ट्रेनिंग दी है। वो इसलिए जैसे आजकल जो है आप जगह जगह सुन रहे हो जो है क्या कहते हैं लड़कियों की इतने रेप हो रहे, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है ताकि लड़कियां कुछ सीखें, अपने भविष्य में कुछ आगे बढ़ सकें और इन चीज़ों का सबका जो है डटकर सामना करना चाहें। और मेरा जो है क्या कहते हैं इतना ही कहना है कि मैं सारी लड़कियों के लिए बस ये अपनी शुभकामनाएँ हैं कि वो बहुत अच्छा करके सीखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी, जिसे सभी बैंकों में ताले लटके रहे। कर्मचारियों ने नगर के निजी एवं सहकारी बैंकों में भी तालाबंदी कर दी। हड़ताल से राज्यों में करोड़ों रुपए के कारोबार प्रभावित हुआ। रुद्रपुर बैंक यूनियन के आह्वान पर आज नगर के सभी बैंक बंद रहे। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन नगर के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहने से आम जनता को बुरी तरह प्रभावित होना पड़ा। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बैंकों में तालाबंदी के चलते सन्नाटा बना रहा। हड़ताल के परिणाम स्वरूप नगर की भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ओरिएंटल ऑफ बैंक कॉमर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य बैंकों में कामकाज पूर्णतः ठप रहा। लोगों ने अपनी आर्थिक जरूरत की पूर्ति एटीएम मशीनों से की, जहां लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। ये हमें बहुत दिक्कत हुई। हम शनिवार को थोड़ा सा लेट आए, 12:30 बजे बैंक बंद हो गया। हम शनिवार को भी जमा नहीं करवा पाए और आज मंडे भी पेमेंट ठीक भेजनी थी, तो आज ही बैंक बंद है। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारा बाहर से सामान आना वो रुका हुआ है। नाम सुधांशु है मेरा और बैंक में मुझे स्टेटमेंट निकालना था, लेकिन कल न्यूज़ में आ रहा था कि सरकारी बैंक बंद रहेगी, लेकिन पता लगा यहाँ आया तो पता लगा ये बंद है। और बैंक के चक्कर मैंने छुट्टी भी आज ले रखी थी, काम था यहाँ पे, लेकिन पता लगा यहाँ के पता लग रहा कि बंद है। तो वैसे क्या मानते हैं आप, बैंक जिस प्रकार से बंद है कितना व्यापार पर असर पड़ेगा, कितना लोगों को नुकसान होगा? व्यापार का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जॉब करने वाले हैं, छुट्टी लेके आते हैं, काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जिला उधम सिंह नगर को 174 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाने की खुशी में आज अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की। साथ ही अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं काबिले तारीफ हैं और इससे विकास कार्यों का लाभ जिले की जनता को मिलेगा, जिससे जिला उधम सिंह नगर उन्नति की कगार पर अग्रसर होगा और जिले में नए आयाम स्थापित होंगे। आज जो हमने मिठाई वितरण किया है ये माननीय हरीश रावत जी ने जो विकास की लहर दौड़ाई है पूरे प्रदेश में, उस विषय पे हमने आज ये मिठाई वितरण किया है। हमारे उधम सिंह नगर को जो है आज 170 करोड़ रुपए की सौगात कल दी है खाली उधम सिंह नगर के लिए। तो विकास की लहर दौड़ रही है और ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे प्रदेश में योजनाओं का निवारण हुआ है
और विकास कार्य बैठते ही 8 दिन के अंदर अंदर जो है हरीश रावत जी ने जो है ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे पूरा प्रदेश खुश है। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और पूरे प्रदेश में जो है अब विकास की लहर चल रही है। उत्तराखंड में एक पहली बार ऐसा विकास होने। यूथ क्लब पंतनगर एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में किया गया, जिसमें पारस अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल अग्रवाल एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निपुण बजाज ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें अधिकतर हृदय रोग के मरीज पाए गए। शिविर में लगभग 190 स्थानीय व दूर दराज क्षेत्र के मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर के आयोजन के लिए लोगों ने यूथ क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना भी की। अपना चेकअप कराना है और पहले हमने डॉक्टर विशाल अग्रवाल है, उनसे हमने बाईपास सर्जरी कराई थी 2010 में कराई। अब चेकअप कराना है। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब आप यहीं क्यों आए? और भी डॉक्टर हैं यहाँ दिखाने के लिए कैंप में? ये मैं इसी यहीं की स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, तो मैंने सोचा ये अवसर मिला है अच्छा कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। कैसे लगे मैडम डॉक्टर जो आए पारस के? मैंने अभी तो सर्वाइकल वालों को ही दिखाया है, तो उन्होंने अच्छा गाइड, लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है कि सारे डॉक्टर्स जो हैं यहीं पे एक साथ सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इकट्ठी। यहाँ पर एक मिश्रण है पेशेंट्स का, हर प्रकार के हैं। ज़्यादातर कमर रोग से पीड़ित लोग हैं, कुछ लोगों को गर्दन में दर्द है, कुछ लोगों को हाथों में सुनपन की शिकायत है, पैरों में सुनपन की शिकायत है। सबसे ज़्यादा लोग तो कमर दर्द के आ रहे हैं। रुद्रपुर के रवीन नगर में स्वर्गीय गणेश दत्त गोस्वामी जी की याद में चल रहे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज एचपी कंपनी की टीम और नेताजी सुभाष क्लब की टीम के बीच मैच खेला गया। 15 फरवरी को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। क्रिकेट क्लब का कहना है कि यह जो मैच कराया जा रहा है यह युवाओं में खेल की भावना को जागृत करने के लिए कराया जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि खेल से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है और इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वर्गीय गणेश दत्त गोस्वामी जी की याद में टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जो वो हमारे एक बड़े समाजसेवी थे। समाज में बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, समाज के लिए कार्य किए। उनकी मेमोरी में, उनकी यादगार में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और आज यहाँ पे एचपी कंपनी की टीम और यहाँ के नेताजी सुभाष क्लब की टीम के बीच आज मैच हो रहा है। और ये युवाओं के बीच खेल भावना जागृत करने का एक मंच है, एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है जिसके तहत युवाओं के बीच खेल भावना जागृत। ये टूर्नामेंट 1 फरवरी से प्रारंभ किया गया था। ये मेरे दादाजी की याद में स्वर्गीय श्री गणेश दत्त गोस्वामी जी के नाम से ये टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया था। इस टूर्नामेंट का आज सेमीफाइनल शुरू हो चुका है और क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है। अब सेमीफाइनल, उसके बाद इसका फाइनल 16 तारीख को इसी मैदान में होगा। ये जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है ये हमारे मनीष गोस्वामी जी द्वारा किया जा रहा है। ये स्वर्गीय गणेश दत्त मेमोरियल गोस्वामी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से कराया जा रहा है, जिसमें मनीष गोस्वामी जी ने पहली बार कराया है, लेकिन बहुत अच्छा इसका आयोजन किया और ये युवाओं में खेल की भावना को जागृत करने के लिए किया जा रहा है। रुद्रपुर पुलिस को आज उस समय एक अहम कामयाबी मिली जब भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री को मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी लेकर पहुंचे पूर्वी यूपी के एक शार्प शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शूटर गुगली थाना क्षेत्र जनपद महाराजगंज यूपी का है और पुलिस ने उसके पास 32 बोर का एक पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए। इससे पहले यही शूटर शनिवार की रात अपने टारगेट यानी भाजपा नेता पर 2 फायर भी झोंके थे, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। हालांकि शूटर के 2 अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे। देखिए, धीरेन्द्र मिश्रा और ये प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार ये दोनों सिडकुल में लेबर प्रोवाइड करने का बिजनेस करते थे। इनमें आपस में जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी, इसी उसमें दिलीप कुमार ने धीरेन्द्र मिश्रा को मारने के लिए सुपारी दी थी और ये शूटर जो है इसको मारने के लिए यहाँ आए थे। इस पर इन्होंने यहाँ लोकल इसके घर पर अटैक किया, जिसमें इसे थोड़ा सा लेफ्ट आर्म में इसकी इंजरी भी है। तो मौके से इन्होंने लोगों ने पकड़ा और पुलिस को दिया है। पुलिस ने इनसे इंट्रोगेट किया तो इस पर से एक पिस्टल और माउजर और दो जिंदा कारतूस मिले हैं। उसमें हमने मुकदमा कायम कर लिया, इसमें इसका नाम भी आया है, तो इसमें वारंट भी लेकर हमारी जो पुलिस टीम जो है मऊ जेल के लिए रवाना हो गई है और इसमें हम पूरी विधिक कार्रवाई करेंगे। रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के महाप्रबंधक श्री कृष्ण कुमार अटल द्वारा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में उन्होंने रेलवे स्थित सभी दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं में और सुधार किए जाने के निर्देश दिए। इसी दौरान उत्तराखंड देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने अपनी मांगों को लेकर महाप्रबंधक श्री अटल को ज्ञापन सौंपा। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अच्छी है। मंडल ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जैसी हमारी अपेक्षा थी उसके पूरे थोड़ी बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं और कुछ लोगों की समस्या है जो हमें यहाँ की जनता ने या MP MLA जो मिले हैं उन्होंने हमारे तक लाए थे और हम कोशिश करेंगे कि जो कि कुछ चीज़ों का अभी आदेश दे दिए और बाकी चीज़ों का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। इलेक्शन के लिए वो मांग रहे हैं कि कोई इसको दूसरे रूट से ले जाइए, तो देखना पड़ेगा जो जिस जैसा जारी है उधर के लोग भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग जो है बहुत ही इसमें मामले में जो है पूरी प्रयत्न लगा रहता है हमारा कि हम किस तरह से जो मानव रहित फाटक है उनको कम किया जाए या उनको एलिमिनेट किया जाए, उसकी कोशिश की जाती है। और समय समय पे हम संपर्क करते रहते हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, उनको बताते रहते हैं ऑल्टरनेटिव कि कभी 2 गेट को जोड़ देने का, कभी किसी को मैनिंग करने का और कुछ लो हाइट सबवे बनाने का, ये सब चीज़ें हैं जिससे हम कम करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा लोकल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए भी हम लोग समय समय पे कंपेन करते रहते हैं। SMS के द्वारा उनको मैसेज देते हैं, TV पे सब तरह से पैम्फलेट बांट के हर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में उनके जो है जोखिम उठाते हैं जिससे कि GM साहब जो रुद्रपुर आए बड़ा ही सकारात्मक रहा उनका आना शहर के लिए और रुद्रपुर स्टेशन के लिए। मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा रहा। उन्होंने सब बातों को बड़े ध्यान से देखा, ध्यान से पूरा निरीक्षण किया। हमारी जो मांगे थी हमने उनसे एक मांग रखी कि जो जम्मू को जाने वाली ट्रेन है वो रेगुलर कर दी जाए, एक दिल्ली के लिए ट्रेन सुबह चलाई जाए शताब्दी, और एक जो पंजाब के लिए ट्रेन चल रही है काठगोदाम से, उसको जो है हमने ये उनसे कहा है कि वो रामनगर से होकर बाजपुर होते हुए काठगोदाम और रुद्रपुर होते हुए मुरादाबाद जाए, जिस पर उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे और आपकी मांग को पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे।